एक टाइम पे जब मैं छोटा था ना, तब एक ऐसा किस्सा हुआ था। यूट्यूब, सोशल मीडिया पर सुनने वाले सब शायद तब होश की उम्र के नहीं रहे होंगे। मैं खुद 15-16 का था जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, और उसके रिस्पांस में जिस तरह देश सड़कों पर उतर के आया था ना, सरकारें गिर गई थी, तख्त पलट गए थे। तब एक जवानी का नशा रहा होगा जब मैंने ऐसा सोच लिया कि एक निर्भया की मृत्यु, एक शर्मनाक बलात्कार शायद पूरे देश को जगा चुका है। एक हारी सी उम्मीद थी मन में कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर शायद इससे कुछ बदल जाएगा। आज 13 साल बाद हम फिर उसी चौराहे पर आ खड़े हुए हैं, और शर्मसार इतना हूं कि कुछ साला मन मर सा गया है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये कोई 12 साल बाद हुआ है, ये हो रोज रहा है। बस 12 साल बाद पूरा देश दोबारा इसके लिए जागता दिख रहा है। कि शर्मसार इतना हूं कि पिछले 12 साल की हर रोजियत में मैं गायब था और आप गायब थे। कि इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं हम इस सबको लेके कि 12 साल की हर रोजियत को तब तक इग्नोर होने दिया जब तक बात यहां तक नहीं पहुंच गई। और शर्मसार इतना हूं कि जानता हूं कल एक नई न्यूज आएगी, एक नया बम, एक नई लड़ाई। कुछ इस स्टेट में भी ऐसा होता है, कुछ इस फिल्म स्टार के घर में भी वैसा होता है, और हम फिर भूल जाएंगे। अक्सर मेरे को लगता है कि मर्द औरतों के हालात कुछ समझते नहीं। इस दुनिया में मोर ऑफ्टन देन नॉट फिजिकल वायलेंस इज द बॉटम लाइन। हां, लॉज, रूल्स, पुलिस, सरकारें, करेंसीज, ट्रेड, ये सब हैं जो फिजिकल वायलेंस के सब्स्टिट्यूट हैं, जो फिजिकल वायलेंस अवॉइड करने के जरिए हैं। पर जिन कमरों में इन चीजों की रोशनी नहीं पहुंचती, उन कमरों के अंधेरे में द डिसाइडिंग एलिमेंट इज फिजिकल वायलेंस। वर्क प्लेसेस, पार्किंग लॉट्स, मूवी हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, घर के बंद कमरे, इन सब जगहों के अंधेरे में जहां सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर डिफेंड करने को तैनात नहीं है, उन सब कमरों के अंधेरे में औरत के मन में डर है। और भारत जैसे देश में जहां सोशल स्ट्रक्चर्स कन्वीनियंटली बेंडेबल, टू यूज अ सॉफ्ट वर्ड, कन्वीनियंटली बेंडेबल हैं, वहां औरत 24 घंटे डर में है। हम सबकी लाइफ में एक कॉमन शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है ऑफ बीइंग इन अ हेल्पलेस सिचुएशन। स्कूल में बुलीज, कॉलेज में रैगिंग, ऑफिस में पॉलिटिक्स, कोई सड़क पर गुंडों से पिटता है, किसी ने पुलिस या कोर्ट के चक्कर काटे हैं, किसी की जमीन हथिया ली किसी ने, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया। टेक अ सेकेंड एंड गो बैक टू दैट प्लेस एंड सिट इन दैट डिस्कम्फर्ट। वो एक इंस्टेंस जिसकी हेल्पलेसनेस ने आपकी लाइफ शेप करी है, जिसको महसूस करने के बाद आप या तो टूट गए या आपने सोच लिया कि ये अपने साथ दोबारा नहीं होने दूंगा। दिस हेल्पलेसनेस इन अ सर्टन वे is the entire life of a woman. At all points in her life, उसके जीवन और मौत के बीच सिर्फ एक कुंडी की आवाज होती है, और वो कुंडी बंद करने वाला मर्द कौन होगा उसे कभी नहीं पता। आज बहुत लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम की सड़कों पर उतर कर आएंगे। कोई बोलेगा ऑल मैन, कोई बोलेगा नॉट ऑल मैन, कोई बोलेगा ये पॉलिटिकल पार्टी, कोई बोलेगा वो पॉलिटिकल पार्टी। इस सब में खो मत जाना, आज मुद्दे पर आना। कट थ्रू द बुलशिट, आस्क फॉर द बॉटम लाइन। ये क्यों हुआ? उस लड़की के जीवन का क्या? कौन देगा गवाही? कौन लौटाएगा उस मां बाप को उनकी बेटी? कौन है कल्प्रिट? सीधा सीधा बताओ ना। हम कल पैदा नहीं हुए हैं, हमें पता है, आपको पता है। जिस सिस्टम को घुमा के चीजें गायब हो जाती है ना, हम उस सिस्टम का सच जानते हैं। बताओ ना, ये क्या पुलिस से सीबीआई, सीबीआई से पुलिस हो रहा है? आगे ये नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? एक वजह है कि द इंडियन ड्रीम इज टू मेक मनी इन इंडिया एंड देन लीव इंडिया। आई विश इट वॉजंट लाइक दिस, बट क्या होना चाहिए
और क्या एक्चुअली है कि डिफरेंस में इस भयानक घटना का सारा सार है। मैं यहां बैठ के प्रवचन नहीं देना चाहता। किसी एक व्यक्ति ने मेरे को मेरे करियर की शुरुआत में समझाया था कि बेटा अब ना तुम्हारा काम जनता की आवाज बनना है। और मैं ये बात हम सबकी तरफ से कहना चाहता हूं। काश आज भी मैं आपको हंसा सकता, कुछ नया सिखा सकता, पर आज शर्मसार इतना हूं कि बस एक ही सलाह है, पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ कि अपने शहर के बीचों बीच एक टापू खरीद सको, एक बड़ा घर, एक प्राइवेट सिक्योरिटी वाला अपार्टमेंट, एक महंगी गाड़ी, पॉलिटिकल कनेक्शन, सब एक सोने की दीवार बना लो अपने और दुनिया के बीच। मर्द हो तो दूसरों के लिए जियो, अपनी मां के लिए जियो, अपनी बहन के लिए जियो, अपने बाप के लिए जियो। कमाओ और कमा के एक सोने की दीवार बना लो ताकि सच के गटर की गंदगी तुम्हारे परिवार को गंदा ना कर सके। बाकी अगर सड़कों पे उतर रहे हो तो बता देना, हम आपकी आवाज बन जाएंगे। पब्लिक पर्सनालिटीज का क्या है ना बॉस, हमारी एक्टिविज्म मुफ्त की नहीं हो सकती। हमने एक बात पे बोला तो जनता सब बातों पर डिमांड करती है, और हमने सब बातों पर बोल दिया तो हमारे स्पॉन्सर और हमारी इंडस्ट्री हमारा हाथ छोड़ देती है। हमारी वीडियो का एक पार्ट काट के 4 साल बाद वही जनता जिसने कभी बोला था बोलो, अब प्रूफ मांगने लग जाती है ना। पर आप जनता हो, आप सच डिमांड करो, हम आपकी आवाज जरूर बनेंगे। का आखिरी फाइनल नोट, कैमरे के पीछे काम कर करके एक चीज तो मैं समझ गया हूं, अटेंशन इज पावर। अटेंशन इज प्रॉबेबली द ओनली पावर इन अ डेमोक्रेसी, और आपकी अटेंशन से खेलना इज सुपर इजी। इलेक्शन रिजल्ट आए तो सब पुणे कार क्रैश भूल गए। बस आपसे इतनी ही विनती है, आप कल को भूल मत जाना। ये वी मूव ऑन एट द पेरिल दैट 10 years later it will be our mother, our sister or our wife. In some part, things don't change because it is very easy to play with your attention. I leave you here, sadly, with this note of depressive realism. I don't see the need to manufacture hope or talk about how laws should change. This is a moment of discomfort and we must feel it. No false hopes, no silver linings. Squirm. Sit in this discomfort, feel the pain. This is decades worth of female trauma being voiced on the streets, and I think the strongest thing we can do is face it. We have to properly contend with the darkness of our reality to imagine what hard changes lay before us. This is all for today. I'm sorry if I made a mistake in this monologue. I tried my best. Wishing you a very happy Independence Day and Raksha Bandhan. Thank you.